हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्मनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की सबसे दुर्लभ एकादशियों में से एक है। यह केवल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में या मंगल मास के दौरान आती है, जो हर 3 साल में एक बार आती है। 2026 में ज्येष्ठ का महीना अधिक मास के रूप में आ रहा है, जिससे इस वर्ष की पद्मनी एकादशी का अधिक महत्व अनंत गुना बढ़कर होता है। अब जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से और समाप्त होगी 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर। इस व्रत का पारण का समय रहेगा 28 मई को सुबह 5:25 से 7:56 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 मई को सुबह 7:56 पर। इसलिए यह व्रत 27 मई को बुधवार को ही रखा जाएगा। पद्मनी एकादशी की 5 खास बातें हैं जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ मास या अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चूंकि अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से कहीं अधिक माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास या पुरुषोत्तम मास में आती है। एकादशी आती है जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी गई। इस समय धार्मिक अनुष्ठानों का माना गया है, अतः इस दिन की गई पूजा और दान का फल हमें कई गुना होकर ही मिलता है और हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। अब हम जानते हैं कि ये कौन सी 5 खास बातें हैं जिसे हम पद्मनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। पहली वह है कि 3 साल में एक बार आने वाला दुर्लभ महाव्रत। यह एकादशी हर साल नहीं आती, यह केवल अधिक मास या मल मास में ही आती है। इस वजह से इस व्रत को करने का अवसर बेहद भाग्य से ही मिलता है। दूसरा, स्वयं श्री हरि ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की महिमा के बताते हुए कहा था, जो पुण्य सभी यज्ञ, तपस्या और तीर्थ यात्राओं से नहीं मिलता, वही अकेले पद्मनी एकादशी के व्रत रखने से मिल जाता है। मनोकामना पूर्ति और राजयोग की प्राप्ति तीसरा है। ये तीसरा पॉइंट है, मनोकामना पूर्ति और राजयोग की प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और प्राचीन काल में कीर्तिवीर अर्जुन या शास्त्र अर्जुन के माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए इसको व्रत को किया था, जिससे उन्हें अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। चौथा पॉइंट है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन में सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद सीधे विष्णु लोक या वैकुंठ में स्थान मिलता है। 5वां पॉइंट है, महालक्ष्मी की विशेष कृपा। अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु को माना गया है और इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और अधिक और सारे आर्थिक संकट दूर होते हैं। पद्मनी एकादशी का व्रत अन्य एकादशी की तुलना में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इन नियमों की कड़ाई से पालन किया जाता है। अधिक मास में एकादशी या भगवान का नाम जाप करने या स्नान दान तप करने से भी हमें अनंत फल मिलता है। हमारे सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए और भगवान जो अधिमास के पुरुषोत्तम माध्यम के कथा अध्याय हैं उन सभी को भी सुन ले तो हमें बहुत महान फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रेम से, मन से, भाव से भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। प्रेम से मन से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, एकादशी माता की जय।